हीरोज ने मॉन्स्टर के अड्डे पर अटैक करना शुरू कर दिया था और वो अंडरग्राउंड भी आ गए हैं। फ्लैशी फ्लैश अपने ट्रांसमीटर डिवाइस को देखते हुए याद करता है कि चाइल्ड एम्बरर ने इन्हें बताया था कि ये अंडरग्राउंड गुफा बहुत ही बड़ी है और इन्हें अपनी लोकेशन का खुद ही ध्यान रखना होगा क्योंकि और कोई इन्हें बचाने नहीं आएगा। तभी उसके सामने कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम तो वो सुपर फास्ट हीरो फ्लैशी फ्लैश हो ना, हमें पहले से ही पता था कि तुम इस रास्ते से आने वाले हो। फ्लैशी फ्लैश एक पल में ही तीनों को मार के आगे बढ़ जाता है। तभी उसके सामने हेल फायर फ्लेम और गेल विंड आ जाते हैं। फ्लैश उन्हें भी तुरंत मारने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों आराम से बच जाते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारी टॉप स्पीड थी क्या, तुम फाइनल 44 हादसे के लिए जिम्मेदार हो ना, इसीलिए हम तुम्हें मारना चाहते हैं। फ्लैश और फ्लेम फिर अपनी तलवारों से फाइट करना शुरू कर देते हैं और विंड भी अपने मकड़ी के जाले से फ्लैश को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाता है। विंड बोलता है कि हमने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे अकेले ही हमला कर दोगे, तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। विंड सोच रहा था कि वो फ्लैश को किसी कीड़े की तरह अपने जाल में फंसा लेगा लेकिन फ्लैश अपने अटैक से आसपास की दीवारों ही तोड़े दे रहा था। तुम लोग विलेज से हो क्या और तुमने मुझे मारने के लिए मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन किया है। इसके बाद ये लोग फ्लैशी फ्लैश को एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं जो काफी बड़ा था। यहाँ भी ये लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। फ्लेम और विंड कहते हैं कि अच्छी जगह है ना, ये हमने मॉन्स्टर से जबरदस्ती ली है और यहाँ जितना चाहे लड़ सकते हैं। ये तीनों अब सुपर स्पीड में लड़ने लगते हैं और इस फाइट का एनिमेशन बाकी एपिसोड के हिसाब से तो अच्छा ही था। फ्लैश इनसे पूछता है कि तुम लोगों को किसने हायर किया है। मॉन्स्टर एसोसिएशन का खात्मा करने के बाद मैं उसे मिलने जरूर जाऊंगा। विंड कहता है उसका नाम है स्किलफिश जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का राजा है। तुम सच में उसकी माफिया आर्मी से लड़ने जाओगे। फ्लैशी फ्लैश बोलता है नहीं, क्योंकि उसे तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, वो मुझे मारने के लिए हिटमैन भेजा करता था। इसीलिए विंड बोलता है ड्रग लॉर्ड, कलेक्टर बल्गिया, फैंटम थीफ, बैंडिट कैप्टन, उनका क्या हुआ। तो फ्लैश कहता है कि उन सबको भी मैं पहले ही मार चुका हूँ, मैं बस लोगों को बताता नहीं फिरता हूँ, इसीलिए कोई इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं उन सबको मार चुका हूँ जो मेरे पीछे पड़े थे। विंड कहता है कि अरे यार उन लोगों को तो हम मारने वाले थे तुमसे निपटने के बाद, पर चलो कोई नहीं, पर अब तुम्हें मरना होगा। फ्लैश बोलता है कि हर निंजा विलेज का नहीं होता। फ्लेम कहता है कि हम गोल्डन 37 वाली जनरेशन से हैं जिन्हें इतिहास का सबसे ताकतवर माना जाता है और उनमें से हम टॉप 2 के फाइटर्स हैं और तुम जनरेशन 44 के नंबर 1 फाइटर हो। देखते हैं तुम हमारे सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। कुछ देर बाद फ्लैश कहता है कि जरा अपनी मॉन्स्टर पावर तो दिखाओ। पहली फाइट से ही मैं समझ गया था कि तुम हाल ही में मॉन्स्टर बने हो तो तुम्हें अपनी टॉप स्पीड की आदत नहीं है, इसलिए तुम मुझसे इसी खुली जगह में लड़ने आए हो, लेकिन मॉन्स्टर बनने से तुम मुझसे बेहतर नहीं हो जाओ। ये दोनों अब अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाते हैं और इनका थ्रेट लेवल ड्रैगन था। ये लोग अब सुपर स्पीड में फ्लैश पर हमला कर देते हैं। फ्लेम एक बड़ा सा अटैक उस पर करता है लेकिन फ्लैश को कुछ नहीं होता, पर फ्लैश की अटैक से फ्लेम की तलवार टूट जाती है। फ्लैश कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो बढ़ गई है लेकिन दिमाग अब भी स्लो है। स्पीड और पावर दोनों में ही फ्लैश इन पर भारी पड़ रहा, बल्कि इन दोनों के अलावा और कोई भी मॉन्स्टर होता तो अब तक हार गया होता। फ्लैश बोलता है कि तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। फ्लेम और विंड कहते हैं कि बहुत हुआ एक निंजा की तरह लड़ना, अब हम तुमसे एक मॉन्स्टर की तरह लड़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। अब हम अपनी मैक्सिमम स्पीड में तुम पर तब तक हमला करेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते और तुम्हें पता चलेगा कि एक इंसान और एक मॉन्स्टर में क्या फर्क होता है। दोनों अब फ्लैश पर अटैक कर देते हैं और उसकी तलवार भी उससे दूर कर देते हैं। ये फ्लैशी पर भारी पड़ रहे थे लेकिन फ्लैश फिर अपनी लात से इन पर हमला कर देता है और अपनी तलवार उठाकर अपनी अल्टीमेट टेक्निक इस्तेमाल करता है और एक ही बार में दोनों को काट डालता है जिससे दोनों की मौत हो जाती है। फ्लैश कहता है कि वो उन दोनों को एक साथ मारने का ही एक मौका ढूंढ रहा था, अगर उनमें से कोई एक भी भाग जाता तो बाद में दिक्कत देता और मेरी जगह और कोई भी एस क्लास हीरो होता तो तुम्हारी स्पीड मैच नहीं कर पाता, लेकिन तुमने मुझसे लड़के एक गलती कर दी। फ्लेम मरने से पहले उससे पूछता है कि हम में क्या कमी रह गई थी, तो फ्लैश बोलता है ट्रेनिंग की। फ्लैश अब आगे बढ़ जाता है और ट्रांसमीटर पर अपनी लोकेशन देखने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि वो तो उसने लड़ाई में कहीं गिरा दिया। चाइल्ड एम्परर सबकी लोकेशन देख रहा था और सोचता है कि फ्लैशी फ्लैश अचानक एक जगह क्यों रुक गया, शायद उसका डिवाइस कहीं गिर गया। वैसे हीरोज खुद को संभाल सकते हैं, एक बार हमें वो बच्चा मिल जाए तो हमारी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। वैसे उसे खुफिया चीज पता है जो और कोई नहीं जानता। तभी चाइल्ड एम्परर के पीछे एक मॉन्स्टर उस पर हमला करने आता है लेकिन चाइल्ड एम्परर का रोबोट ही उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद वो एक कमरे में जाता है जहाँ मेटल नाइट के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे, जो देख चाइल्ड एम्परर हैरान हो जाता है। मेटल नाइट की ये हालत मॉन्स्टर किंग ओरोची ने की थी। चाइल्ड एम्परर सोचता है कि मेरा उसे सामना नहीं हुआ, ये मेरे लिए एक अच्छी बात है। इसके बाद वो इस रोबोट का डाटा निकालने लगता है ताकि उसे कोई क्लू मिल सके कि बच्चे को कहाँ रखा गया है। उसे पता चलता है कि किसी ने इस रोबोट को वापस जोड़ने की कोशिश की थी, शायद मॉन्स्टर के पास भी कोई एक्सपर्ट है। अगर मॉन्स्टर हमारी ही टेक्नोलॉजी हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करने लगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी उस बच्चे की लोकेशन मिल जाती है, यानी मेटल नाइट ये बात शुरू से जानता था, फिर भी उसने ये बात नहीं बताई थी। चाइल्ड एम्परर अब आगे बढ़ने लगता है लेकिन कमरे के बाहर ही उसे फिनिक्स मैन दिखाई देता है जिसने चाइल्ड एम्परर के रोबोट को तोड़ दिया था। वो कहता है कि तुम यहाँ मजे करने आए थे क्या, तुम तो बच्चे हो, तुम्हें किसी चीज की चिंता
चिंता नहीं होगी, लेकिन मैं बच्चों को भी नहीं छोड़ता हूँ। चाइल्ड एम्परर पूछता है कि तुम लीडर में से एक हो क्या? तो फिनिक्स बोलता है कि नहीं, मुझे उनके नीचे के मैनेजर समझ लो, पर मेरी इज्जत लीडर्स की जितनी ही करना। ये सारी बातें तुम बच्चे को समझ में नहीं आएंगी। तुम एक समझदार बच्चे हो जो एस क्लास हीरो बन के फेमस हो गए हो, लेकिन तुम्हारा घमंड ही अब तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। तुम्हें बड़े लोगों की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए था। मेरा नाम है फिनिक्स मैन। मैंने ये बर्ड कॉस्ट्यूम पहनी थी और उतार ही नहीं पाया, और कब से एक मॉन्स्टर बन गया हूँ खुद को भी नहीं पता चला, और जल्द ही मैं मॉन्स्टर किंग ओरोची के जितना पावरफुल हो जाऊंगा। वो अब अपनी चोंच से चाइल्ड एम्परर को मारने जाता है, लेकिन उसके सामने एक शील्ड थी। चाइल्ड एम्परर कहता है, तुम बात कर रहे थे, इतनी देर में मैंने इस शील्ड को सेट कर दिया था। ये पन्नी जितनी पतली होती है जिसे आप अपने बैग में भी रख सकते हो। मैंने सोचा था मैं तुम्हें जिंदा अपने साथ ले जाऊंगा, पर तुम्हें तो मारने का मूड हो रहा है। तभी उसके बैग में से कुछ हथियार निकलते हैं जिनसे वो फिनिक्स मैन की बैंड बजा देता है। इधर वगा मामा की जेल के बाहर कुछ मॉन्स्टर बैठे हुए थे, और उसकी जेल के अंदर एक मेंढक उचकते हुए आता है जो कि उसके मुंह से चिपक जाता है। तभी इस कमरे में पॉइजन गैस भर दी जाती है, जिसे सूंघने से सारे मॉन्स्टर बेहोश हो जाते हैं, और चाइल्ड एम्परर जेल को काट कर वगा मामा के पास आ जाता है। वो मेंढक वाला मास्क भी उसी ने भेजा था। पर तभी जेलीफिश यहाँ आकर चाइल्ड एम्परर पर हमला कर देता है, लेकिन चाइल्ड अपनी शील्ड से खुद को बचा लेता है। इसके बाद वो अपनी लेजर वाली तलवार से जेलीफिश को काट देता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइजन गैस का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। जेलीफिश बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किसने सोचा था कि क्लास एस हीरो को हराना इतना आसान हो। पर तभी वो देखता है कि चाइल्ड एम्परर उसके अंदर पेट्रोल भर रहा है, जिसके बाद वो उसमें आग लगा देता है और वगा मामा को लेकर यहाँ से निकल जाता है। वगा मामा कहता है कि तुमने आने में कितनी देर कर दी। चाइल्ड एम्परर को महसूस होता है कि आगे कोई मॉन्स्टर है, तो वो पहले अपने रिमोट कंट्रोल टैंक को आगे भेजता है, जिसे वो मॉन्स्टर तुरंत ही तबाह कर देता है। ये मॉन्स्टर था मशीन गॉड G5। चाइल्ड एम्परर सोचता है कि ये एक रोबोट है, तो वो उसे करंट लगा के उसे बंद करने का सोचता है, लेकिन G5 अपनी तलवार से उसके डिवाइस को काट देता है और इन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। चाइल्ड एम्परर अब अपने 3 रोबोट डॉग्स को बाहर निकालते हैं, जो कि आपस में मिलकर एक बड़े रोबोट बन जाता है। चाइल्ड एम्परर अब अपने मिसाइल फायर कर G5 को चिपका देता है और रोबोट डॉग उस पर बड़ा सा हमला करता है, और चाइल्ड एम्परर वगा मामा को लेकर यहाँ से भाग जाता है और सोचता है कि अभी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अभी उसका मिशन सिर्फ वगा मामा को सेफ जगह पहुंचाना है, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो कैसा लगा आपको वन पंच मैन सीजन 3 का एपिसोड 8? अगला पार्ट भी मैं जल्दी ही ले आऊंगा। पता है मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा देता हूँ। वैसे आपको कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ गाइस, और कोई एनीमे भी हो जिसको एक्सप्लेन करना चाहते हो, मतलब आप लोगों को चाहिए हो अगर एक्सप्लेनेशन, तो जरूर बताइएगा कमेंट में। तब तक के लिए